नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर से। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन यानी कि आज के दिन ही उन्होंने एक अहम ऐलान किया। करप्शन को लेकर एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही दावा किया है कि भ्रष्टाचार को पंजाब से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हफ्ता वसूली नहीं होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार को सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो फोन निकाल कर रिकॉर्ड कर लेना। अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे वो उनका पर्सनल WhatsApp नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, पहले बीजेपी और कांग्रेस होते हुए अब ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि वो पटना साहिब सीट से सांसद रह चुके हैं और यहाँ के चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो NDTV से इस पर खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाहरी उन्हें बताए जाने पर उन्हें नाराज़गी है। आपको दिखाते हैं इस बातचीत का हिस्सा। मैं अपने उन लोगों से कहना चाहूँगा और ख़ासकर हमारे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ आसनसोल में। पहली बात तो आसनसोल जो है भारत का अंग है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। हम सब भारतवासी हैं और हम सब का अधिकार है भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस संविधान ने दिया है, हमको ये आदेश दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनका डिक्टेशन है, उनकी मांग है संविधान की। अपने दोस्तों से खासकर बीजेपी के फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से पूछना चाहूँगा श्रीनिवास, अगर मुझे इन सारे गुणों के बावजूद या इन सारे जो मैंने क्राइटेरियाज आपके सामने रखे उसके बावजूद अगर मैं आउटसाइडर हूं या आउटसाइडर समझा जाऊंगा आसनसोल में, मैं पूछना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से, उन्हें आप क्या कहेंगे? वाराणसी में आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वाराणसी के सांसद होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? और 5 राज्यों में करारी हार के बाद जो कांग्रेस खेमे का असंतुष्ट धड़ा है उसकी बैठक में कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए थे और आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद कयास लग रहे हैं कि क्या बेहतर सुलह की कोशिशें कांग्रेस में हो रही हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद वो सीधे गुलाम नबी आज़ाद के घर पहुंचे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के घर जुटे असंतुष्ट नेताओं की बैठक में सामूहिक और समावेशी लीडरशिप की मांग की गई। समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का सुझाव दिया गया। ये भी कहा गया कि विपक्षी दलों के बीच अलग थलग कांग्रेस न पड़े। असंतुष्ट खेमे की बैठक में कई नए चेहरे दिखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर भी थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जी देखिए, असंतुष्ट खेमों की ये मांग रही है कि पार्टी में जो भी निर्णय हो वो सामूहिक निर्णय हो और सबों से पूछकर वो निर्णय किया जाए।
जो कल भी एक निर्णय हुआ है जिसमें 5 राज्यों में जो हार हुई है उसको लेकर जो एक जिम्मेदारी दी गई है उसकी पड़ताल की, चाहे वो अजय माकन हो या अविनाश पांडे हो, इन सब नामों पर आपत्ति है। ये तो एक ताज़ा बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर फैसला होता रहा है, जो असंतुष्ट खेमे के नेता हैं उनको उस पर एतराज़ रहा है और इसलिए वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में इसका फैसला हो और साथ ही वो पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी एक मांग करते रहे जो कि चुनाव के जरिए हो। ये मुद्दा तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो असंतुष्ट नेता हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कोई न कोई एक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है तो लंबे समय से वो मांग करते रहे हैं कि हरियाणा में जो पार्टी का नेतृत्व है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए। साथ ही वो जो शैलजा जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे नाराज रहते हैं, उनसे उनकी बनती नहीं। और दूसरी बात कि लंबे समय तक जो हरियाणा में कांग्रेस का राज रहा उसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करते रहे, तो एक बड़े जनाधार वाले नेता है कांग्रेस पार्टी में और इसलिए राहुल गांधी से उनका मिलना काफी अहमियत रखता है। उस मुलाकात के बाद वो गुलाम नबी आजाद के घर जाते हैं। इससे ये अर्थ निकलता है कि वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ संदेश लेकर गए हैं। खबर ये भी चलती रही कई सूत्रों के हवाले से कि गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी के दरवाजे तक अभी तक गुलाम नबी आजाद नहीं पहुंचे हैं। एक अहम बयान आया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसी बैठक हो रही है, ये चाहें तो जाकर सोनिया गांधी से सीधी बातचीत कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी अहम निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गुलाम नबी आजाद हैं उनको किसी तौर पे राज्यसभा में शामिल किया जाए, चाहे वो राजस्थान से हो या जहां से भी हो। एक तरह की बात उनको ये कम्युनिकेट करके उनको वापस जो है वो मेन धड़े में लाया जाए, उनकी असंतुष्टि जो है दूर की जाए। दूसरी तरफ जहां तक बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो जो उनकी मांग रही है प्रदेश अध्यक्ष की वो मान ली जाए और इसके जरिए उनको मना लिया जाए। तो कोशिश गांधी परिवार की तरफ से ये होगी कि जो G23 जो एकजुट दिख रहा है और जो खासतौर पे कपिल सिब्बल के मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने आक्रामक तेवर अख्तियार किए, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग चाहे वो अलग अलग इलाकों से आ रही हो। छत्तीसगढ़ से TS सिंहदेव ने ऐसी मांग कर दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, ये एकजुटता जो है असंतुष्ट खेमा जो है वो दिखा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विचार चलना है। अभी भी गुलाम नबी आजाद के घर कुछ असंतुष्ट नेताओं की बैठक चल रही है। देखना है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से कैसे अनफोल्ड होता है और क्या एक सूरत हाल बनती है जिसमें गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की मीटिंग हो और जो कुछ भी तनाजे के मुद्दे हैं उन सब पर एक सहमति बने और ये जो बवाल है, ये जो विवाद है वो खत्म हो। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार पीछे आप देख लें किस तरह से होलिका दहन की यहाँ पर तैयारी की गई है। अब से कुछ देर में इसे जलाया जाएगा। तो देश के अलग अलग हिस्से से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर होली का रंग आप देख सकते हैं और देश के कई इलाकों में होली का जो ये रंग है वो काफ़ी दिनों से ही नज़र आ रहा है। वृंदावन से लेकर काशी तक इस रंग में रंग होता है, खान पान भी होता है और गीत संगीत भी। वाराणसी से ऐसा ही आपको रंगों भरा एक गीत दिखाते हैं।